गिलगित के इलाके गजर में क़यामत टूट पड़ी। ग्लेशियर एक बार फिर पड़ गया। तहसील गोपस के इलाके तलीदास में बड़ी तबाही। मिट्टी और पत्थरों समेत आबी पानी ने पूरा गांव उजाड़ दिया। 80% घर मरियमेट, खेत खलियान सैलाब की नजर। पाक फौज समेत दीगर रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासरीन की मुंतकली। केपी में तूफानी बारिशों और सैलाब से आबपाशी निज़ाम को मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। 4 सदा में आबपाशी निज़ाम को सबसे ज्यादा 1 अरब 71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। महकमा आबपाशी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 4 सदा में सैलाब ने न सिर्फ आबपाशी निज़ाम को शदीद मुतासर किया, बल्कि दरिया सुवात और दरिया काबुल के बंद भी टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। सूबाई काबीना की हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए पैकेज की मंजूरी। शहीद पायलट्स के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला यमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत शहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ेगी। दुख हुआ बारिश के अगले रोज जमात इस्लामी के सरबराह अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर सड़क पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया मुनीम जफर साहब ने कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई, जिसका 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। जमात इस्लामी कहती है उसे पैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत से हर माह जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 1 अरब रुपए मिलते हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद। कहा इख्तियार का रोना नहीं रोया, काम करके दिखाया। तो रमखान भी आ जाए तो बारिश को नहीं रोक सकता। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें। 2 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी मुअत्तल। सूबे भर में ईंधन की कमी का खदशा। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन का कहना है बारिश खत्म होने और रास्ते साफ होने के बाद सप्लाई बहाल होगी। खतरा टला नहीं। कराची एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम से बारूदी मवाद मुंतकिल नहीं किया गया। आज न्यूज़ ने 2 बड़े कंटेनर्स की मौजूदगी की निशानदेही कर दी। गुज़श्ता रोज गोदाम में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। बानी की बहन अलीमा खान का दूसरा बेटा शेरशाह भी गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार शारेस का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान कहती हैं जितना मर्जी दबाव डालें डरने वाले नहीं। सलमान अकरम बोले 9 मई के मुकदमे में शारेस को झूठा मुलव्वस किया गया। कोयटा में हसास इदारों और CTD की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कलदम BLA के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी मीर खान मोहम्मद गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम मीर खान मोहम्मद दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत की रिपोर्ट IG सिंध को पेश। तहकीकाती कमेटी ने ख़ावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दे दी। कमेटी का कहना है कराची से सांखड़ तक सफ़र दस्तयाब CCTV का जायजा लिया। शादी से इनकार क्यों किया? चिन्यूट में लड़के ने फायरिंग करके मंगेतर को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 17 साल आमना के नाम से हुई। मुलजिम फारूक फरार। रवा साल की पहली सहमाही में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 10% ज़ायद रिकॉर्ड। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक उम्रा करने वालों की मजमूई तादाद 1,52,22,497 तक पहुँच गई। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन फारिग। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। किसी से नहीं कहा था हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की गई थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं।
मार्का हक में कामयाबी से एक नया पाकिस्तान उभरा। कौम भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। अतर तारड़ कहते हैं, जंग से भारत का ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाक फजाइये के शाहीनों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बदतरीन फाका कशी का शिकार हैं। इसराइल ने दावे को रद्द करते हुए कहा, यह हमास का प्रोपेगेंडा है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 30 शहादतें। सिर्फ गजा सिटी में 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 62,192 हो गई। गजा की मुकम्मल तबाही के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। गजा के स्कूल में रिक़्क़त आमेज़ मनासिर। यतीम बच्चे तक़रीब में वालिदैन को याद करके रोते रहे। गजा जंग में 39,000 से ज़ायद बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया। अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने धोखाधड़ी की सजा करदम करार दे दी। $500 मिलियन का जुर्माना मंसूख। वाशिंगटन में शहरियों का ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, शहर को जराइम की पुरतशद्दुद लहर ने लपेट में ले लिया, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इंग्लैंड की एथल कैटरहैम दुनिया की मुअम्मर तरीन शख्सियत। 116वीं सालगिरह खानदान के साथ मनाई। एथल हैम्पशायर में 21 अगस्त 1909 को पैदा हुई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी 3 पोतियां और 5 पड़पोतियां हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली, कहीं सैलाब तो कहीं शदीद गर्मी। जापान में तूफान के बाद मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। भारतीय गुजरात में खेत दरिया का मंजर पेश करने लगे। लॉस एंजलिस में गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तनज़्ज़ुली के बाद मोहम्मद रिजवान का कैरिबियन प्रीमियर लीग में मायूस कुन डेब्यू। पहले मैच में 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सके। स्पिनर वारिकन की गेंद पर बोल्ड होकर चलते बने। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम शायकीन के लिए गैर महफूज। आईसीसी ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल कर दिए। बेंगलुरु में फाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल। मुल्तान में पंक्चर लगाने वाला फिरासत अली ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। बैंकॉक में जूनियर कैटेगरी में 3 भारतीय तनसाजों को धूल चटाई। एजाज अहमद ने मास्टर कैटेगरी में दूसरा तलाई तमगा जीता। पाकिस्तान ने लैटिन कप डिवीजन 3 आइस हॉकी कप जीत लिया। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसे का तमगा लिया। यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। कोरिया में यासिर ने जिवलिन्स को 77.43 मीटर दूर फेंका। श्रीलंकन एथलीट का पहला नंबर। केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी का शानदार स्टंट। जनूबी अफ्रीकी स्काई डाइवर की विंग सूट पहनकर 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज।